अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर हैं आमना खान। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? इब्राहिम साहब ने डॉक्टर को कोर्ट से रिपोर्ट्स देखते हुए परेशानी से पूछा। देखें इब्राहिम साहब, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपकी बेटी को बीमारी क्या है। वो कोमा में ऐसे अचानक कैसे चली गई? यह तो बहुत ही कम केसेस में होता है कि पेशेंट ऐसे कोमा में जाए। मुझे बहुत हैरत हुई है, मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी कोई केस नहीं आया ऐसे सामने के पेशेंट बैठे बिठाए कोमा में जाए। दूसरा, मुझे ये भी अंदेशा है कि आपकी बेटी को गुर्दों का मसला है, उसकी एक किडनी बिल्कुल नहीं काम कर रही है और मुझे ये लगता है हमें ऑपरेशन करके उस किडनी को निकालना है। और हम कोमा की हालत में ऑपरेशन नहीं कर सकते, और अगर हमने ये किडनी जल्द अज जल्द ना निकाली तो हो सकता है वो साथ वाली किडनी को भी डैमेज करे। अगर दोनों गुर्दे ना हो तो आपको फिर पता ही है एक मरीज़ का बचना कितना मुश्किल है। फ़िलहाल हम बस उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर उनको हर बात तफसील से बता रहा था और वो डूबते दिल के साथ सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कांपते हाथों के साथ अपना पसीना साफ करते हुए पूछा। फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। दुआ करें कि वो होश में आ जाए। आप लोग उनके पास बैठा करें, बातें किया करें। बेशक वो बेहोश है, मगर आपकी बातें वो सुन सकती है। अब ऐसा है कि कोई मौजज़ा ही हो वो होश में आ जाए, वरना उनको बचाना बहुत मुश्किल है। फ़िज़ा, क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं आप? नताशा ने उसको रोता देखते हुए पूछा। जी मैं। वो एकदम चौंकी और सामने देखा। उसके सामने उसकी क्लास की एक लड़की खड़ी थी। उसको तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ वो क्लास में बैठी है और कब उसकी आंखों से आंसू निकले। क्या हुआ है आपको फ़िज़ा? नताशा की उस बात पर सामने बैठी महानूर ने उसको देखा और फ़ौरन उसके पास आई। कुछ नहीं यार। वो जो कब से ज़ब्त किए बैठी थी, मुंह पे हाथ रख के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसके रोने पे सारी क्लास उसकी तरफ मतवज्जा हुई। कुछ ही वक्त में सब कुर्सियों से उठ के उसके सामने खड़े हुए। यार बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो ज़रमीना, उसने रोते हुए बस इतना ही कहा। उससे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। ज़रमीना के नाम पे सब ने एक दूसरे को देखा और फिर उस लड़की को जो ऊंचा ऊंचा सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। क्या हुआ है ज़रमीना को फ़िज़ा? सामने खड़े मुदस्सिर ने उसके रोने पर हैरत से पूछा। मुदस्सिर ही नहीं, वहाँ हर कोई हैरान खड़ा था। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। ज़रमीना एबटाबाद हॉस्पिटल में है, कोमा की हालत में। उसने रोते रोते टुकड़ों में बात की जो हर बंदा समझ गया था। हर कोई वहाँ एक सकते की हालत में खड़ा था। मतलब? कुछ वक्त बाद महानूर ने एक बार फिर उससे पूछा, जैसे उसको हैरत हुई हो, जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। यार ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम अचानक कोई कोमा में कैसे जा सकता है? सब उसकी तरफ देख के हैरत से पूछ रहे थे। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मेरी आज सुबह ही कुछ वक्त पहले उसके भाई से बात हुई है। उन्होंने बताया है मुझे। उसके साथ साथ आज हर कोई परेशान हुआ था, जैसे सबके दिल को चोट लगी हो। क्लास फेलो जितना भी बुरा क्यों ना हो, जब भी उस पर बुरा वक्त आता है सारे उसके दुख में बराबर के शरीक हो जाते हैं। फिर वो तो थी ही ज़रमीना गुल, जो हर एक के दिल में घर किए हुए थी, हर एक की मदद करती थी, हर एक के काम आती थी। क्लास की हर लड़की उससे अपने राज शेयर करती थी और वो उनको अपने दिल के एक कोने में महफूज कर देती थी, दफन कर देती थी। फ़िज़ा के पूछने पर भी वो उसको नहीं बताती थी। ये खबर सबके लिए बहुत बुरी थी। आज वहाँ मौजूद हर कोई अफसरदा था और उन सब में एक हानिया भी थी, जिसको लाख उससे इख्तलाफ सही, मगर उसका सुन के वो बर्दाश्त ना कर सकी और दिल में उसकी बेहतरी के लिए दुआ करने लगी। फ़िज़ा, आप मत रोएं, आप देखना वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। हानिया ने उसके पास आते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी और हम सब उसको देखने भी चलेंगे, मुदस्सिर ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। और हानिया ने बुरा सा मुँह बना के उसको देखा। उसको शदीद चिढ़ थी उसका अपनी बात में बोलना। आपी, मैं ये नहीं कहता हमारे मज़हब में मातम जायज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो भी शहीदों का। मैं बस ये कहता हूँ अगर कोई इमाम हुसैन के गम में आंसू बहा दे तो वो काफिर भी नहीं होता। बेशक मातम करना इस्लाम में जायज़ नहीं, लेकिन मातम से मुराद ऊंचा ऊंचा रोना, ये नहीं कि हम पत्थर बन जाए। इस दुनिया में इमाम हुसैन से ज़्यादा मुजालिम किसी पे नहीं ढाए गए। बेशक वजी मातम करना जायज़ नहीं है। तुम्हारी इस बात से मुझे एक वाक़या याद आया। हज़रत जाफ़िर त्यार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई मैदान जंग में शहीद हुए। उनकी 4 ज़ौजा मोहतरमा बेवा हुई, छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए। वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस हरकत से इस कदर ग़ज़बनाक हुए और कहा, इनके मुँह पे खाक फेंक दो। हालांकि हज़रत जाफ़िर त्यार अलैहिस्सलाम अहले बैत में से थे और इस कदर जुल्म से शहीद हुए थे, मगर फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवियों को ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ से हमें पता चलता है रोना तो जायज़ है, मगर सर से दुपट्टे उतार के सीने पीट के रोना इस्लाम में हराम करार दिया है। बेशक आपी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कोई सुन्नी है तो उसको सुन्नी छोड़ दो, कोई शिया है तो उसको शिया रहने दो।
इस दुनिया में तो बहुत से फ़िरके हैं और जन्नत में सिर्फ एक फ़िरका ही जाएगा। अब हमें क्या पता है वो कौन सा एक फ़िरका है जो जन्नत में जाएगा। वैसे भी इन फ़िरकों ने ज़मीन पर ही ख़त्म हो जाना है। किसी का फ़िरका ख़त्म करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये जिसका काम है हमें उन्हीं पे छोड़ना चाहिए ना। बस आप ही दुआ करें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का नुज़ूल हो जाए और इस दुनिया से ये फितने ख़त्म हो जाएं। बेशक वजी एक हदीस मुबारका में है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे, अदल और इंसाफ से फ़ैसले करेंगे। इस वक्त एक सजदा करना दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की तायद में ये आयत पढ़ी। तर्जमा, अहले किताब में से हर शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले उनकी तस्दीक करेगा। और एक जगह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक़ के लिए लड़ता रहेगा और क़यामत तक हक़ पे कायम रहेगा और साबित रहेगा यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे। मुसलमानों का अमीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा, आइए नमाज़ पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, तुम में से बाज़ की इमामत करूँगा। हज़ूर पाक ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल उस उम्मत की फजीलत ज़ाहिर करने के लिए होगा। बेशक आप ही बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत दुख होता है। हम उस नबी की उम्मत हैं जिसने कफ़ार को भी कभी बद्दुआ नहीं दी और हम सब मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम भी नहीं करते, एक दूसरे पे काफिर होने के फतवे लगा देते हैं। मुझे नहीं समझ आती, अगर हम सब काफिर ही हैं तो जन्नत में कौन होगा? जब हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है तो हम कौन होते हैं उनके अमाल में बोलने वाले? क्या आका को ये सब देख के खुशी होती होगी? हम समझते हैं अहले बैत से मोहब्बत करना शिया का ही काम है। हम अपनी अना को एक तरफ क्यों नहीं रख लेते? क्या हुजूर की औलाद हमारी कुछ नहीं लगती? क्या उनसे बुग़्ज़ रख के हम अपने ईमान की तकमील कर सकते हैं? फ़िज़ा, आपने ज़रमीना की जल्द सेहत याबी के लिए जो कुरान ख़ानी रखवाई थी वो किस वक्त है? महानूर, मैं तो सोच रही थी किसी फ्री लेसन में पढ़ेंगे, मगर सारे टीचर्स भी इसमें शामिल होना चाहते हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया है। टीचर्स की दुआओं से तो वह जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। उसने नज़रें झुकाए हुए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ा जहाँ से उसको हानिया की आवाज़ आई थी। फ़िज़ा, अगर ज़रमीना ठीक ना हुई तो हम सब उसको देखने हॉस्पिटल चले जाएंगे। जूनी की वैनी ही हायर कर लेंगे। हानिया, आप ठीक कह रही हैं, मगर अभी ये भी तो नहीं पता कि ज़रमीना कौन से अस्पताल में है और अभी वो एबटाबाद में ही है या फिर पिंडी में। उसने चेहरे पे संजीदा से तासरात लिए बोला। ज़रमीना की बीमारी की खबर के बाद वो एक बार भी नहीं मुस्कुराई थी। किसी ने उसको हंसते नहीं देखा था। वो हर वक्त तस्बीह हाथ में लिए कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। आज उसने अपनी क्लास में कुरान ख़ानी रखवाई थी। उसको लग रहा था जैसे ज़रमीना बीमार नहीं हुई, वो बीमार हो गई है। ज़रमीना का इलाज तो डॉक्टर्स है, मगर फ़िज़ा का इलाज सिर्फ तुम हो। ज़रमीना गुल, सिर्फ तुम आ जाओ कि तुम्हारी फ़िज़ा ठीक हो जाए। देखो वो बहुत बीमार है, तुम्हारे बगैर वो बहुत बीमार है। वो कुर्सी पे बैठी अपनी आंखों की नमी को साफ़ किया और उस खाली कुर्सी को देखने लगी जिस पे वो आज भी किसी को नहीं बैठने देती थी। वजदान साहब, आपने कुरान ख़ानी में जाना है? वह कुर्सी पे टेक लगाए आंखें बंद की अपनी सोचों में गर्क था। किसकी कुरान ख़ानी अमजद साहब? आपको नहीं पता? हमारी एक स्टूडेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है, अस्पताल में एडमिट है और सुना काफ़ी दिनों से उसको होश नहीं आया। वो उसके सामने कुर्सी पे बैठे अफसरदा से बोल रहे थे। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। उसने हैरान होने वाले अंदाज में अपने कलीग को देखा। वो क्या से क्या हो गया है। एक वक्त था जब उसको हर स्टूडेंट का पता होता था। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको वो भी पता होता था जो उनकी पर्सनल लाइफ में होता था। स्टूडेंट उसको अपनी लाइफ की एक एक बात बताते थे, उससे मशवरे लेते थे, मगर अब तो उसको अपना भी नहीं पता वो कौन है और कहाँ है। किस वक्त है कुरान ख़ानी अमजद साहब? उसका दिल कुछ अजीब सा बेचैन होने लगा, जैसे वो उड़ के वहाँ पहुँचना चाहता हो जिधर कुरान ख़ानी हो रही है। मस्जिद में सब मौजूद हैं, चले हम भी चलते हैं, वक्त तो हो ही गया है। उन्होंने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा और उठने लगे। जी जी, चले फिर चलते हैं। उसने अपना मोबाइल लिया और कंप्यूटर की तरफ रुख किया। कंप्यूटर पे काली स्क्रीन आते ही वो जल्दी जल्दी उठा और बाहर निकलने लगा। या अल्लाह, ये मेरे दिल को क्या हो रहा है? रास्ते में उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए हल्का सा आसमान को देखा। वजदान साहब, मेरा तो दिल बहुत खफा होता है जब इतने अच्छे स्टूडेंट से ऐसे बीमार हो जाएं। चलते चलते अमजद साहब ने उसकी तरफ देखा और अफसोस से कहा। मस्जिद डिपार्टमेंट से थोड़ा सा दूर थी तो उन दोनों को जाने में वक्त लग रहा था। बिल्कुल माजिद साहब, हर स्टूडेंट अपने उस्ताद के बहुत करीब होता है। उनके साथ एक दिल का और रूह का रिश्ता जुड़ जाता है। ठीक कहते हैं आप वजदान, और फिर ऐसे ताबेदार शागिर्द हों तो दिल फिर कुछ ज़्यादा ही खफा होता है। बेचारी बहुत बीमार है। मानसहरा वालों ने एबटाबाद रेफ़र किया है, मगर वहाँ भी उसको होश नहीं आया। उन्होंने मस्जिद के सामने खड़े होते हुए अफसोस से कहा। आपने बताया नहीं कौन है वो लड़की जो बीमार है? मस्जिद की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए उसने उनकी तरफ देखते हुए पूछा।
4th सेमेस्टर की है वो, जो हर वक्त बुर्के में होती है और ऊपर चादर भी करती है। वो जो थोड़ा सा और ऊपर चढ़ रहा था वहीं रुका। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन लगी। उस चुभन ने उसका सारा वजूद अंदर से निचोड़ दिया। उसके चेहरे का रंग एकदम जर्द हुआ, जैसे किसी को बहुत सख्त यरकान हुआ हो। वो पीछे मुड़ा। उसको लगा जैसे उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। वो कुछ ही लम्हों में ज़मीन पे गिर जाएगा। नाम क्या है उस लड़की का? उसने कांपते होंठों से हकलाते हुए उसका नाम पूछा। वजदान, ठीक तो है ना आप? ये आपकी रंगत को क्या हो गया है अचानक? उन्होंने उसके रंग को बहुत गौर से देखा। उसके कांपते होंठ साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों का बदलता रंग बिल्कुल अयां था। क्या नाम है उसका? उसने बेजान से जिस्म के साथ आंखें बंद की और एक बार फिर पूछा। ज़रमीना सवाती। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए हैरत से उसका नाम लिया। उसका नाम उसकी समातों से टकराया। वो होश की दुनिया से बेहोशी की वादियों में जाने लगा। वो खड़े खड़े उस सीढ़ी से फिसला जहाँ वो खड़ा था। उसको लगा जैसे उसकी कायनात आज ख़त्म हो गई है। बस उसकी इतनी ही सांसें खुदा ने लिखी थी। उसको बस इतना ही जीना था। एक आशिक के लिए उसकी माशूक की मौत की खबर दरअसल उसकी अपनी मौत का परवाना होता है, जो उसको तोहफे में मिलता है। ज़रमीना गुल, पता है तुम्हारे बाबा जान वजदान के लिए तुम्हारे रिश्ते पे मान गए हैं। वो उसके सामने बैठी, उसके बिल्कुल पास, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसको बता रही थी। उसके सामने मुस्कुरा रही थी, जो बिल्कुल बेजान सी लेटी थी। ज़रमीना गुल, तुम्हारे बाबा जान ने मुझे खुद कहा है, हम ज़रमीना की शादी उसकी पसंद से करेंगे। जिधर उसकी मर्ज़ी होगी वहीं पे करेंगे। वो खुशी खुशी उसको बताती जा रही थी, जैसे कोई किसी बच्चे को बहला रहा हो, उसको लालच दे रहा हो। वो भी ऐसा ही कर रही थी, अपनी बेटी को लालच दे रही थी, उसकी आंखें खुलवाने की लालच। जरी, पता है मैंने बाबा जान को कहा वो तो सवाती नहीं है, वो तो सैयद है। फिर पता है जरी उन्होंने क्या कहा? कहने लगे तो क्या हो गया, वो सैयद है, वो मेरी बेटी की पसंद है, मुझे उसकी पसंद से आगे कोई नहीं है। ना ख़ानदान, ना ज़ात पात, ना हस्ब नस्ब, ना ही मेरा सवाती खून। पता है जरी, इतना खुश हुई मैं। शुक्र है ना, देखो हमारे ख़ानदान में किसी की तो सोच बदली है ना। तुम्हें याद है जरी, तुम्हारी फूफो की बेटी ने तभी जहर खाई थी ताकि वो कौम से बाहर शादी करना चाहती थी और हमारा ख़ानदान मान नहीं रहा था। मैं तुम्हें सोफिया नहीं बनने दूंगी ज़रमीना। मेरी बेटी मोहब्बत के नाम पे नहीं मरेगी। तुम ठीक हो जाओ जरी, तुम ठीक हो जाओ ताकि तुम अपने ख़ानदान की तारीख़ बदलो, बरसों पुरानी रिवायत बदलो। तुम वो करो जो आज तक होना नामुमकिन था। देखो जरी, तुम्हारे बाबा जान तुम्हारा साथ देंगे। बस इसके लिए तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उठना है, अपनी आंखें खोलनी है बच्चे। अब की बार उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल ख़त्म हुई। आंखों से आंसू छलक छलक के गिरने लगे। वो कभी उसके बालों में हाथ फेरती, कभी उसके सर का दुपट्टा ठीक करती, फिर थोड़ा आगे होती, उसके माथे पे प्यार देती, उसका हाथ उठाती, उस हाथ को अपने लबों के साथ लगाती, फिर उसको अपने रुखसार के साथ लगाती, रोते रोते हंस देती, अपनी बेटी को झूठी आसें और उम्मीदें देती। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।